हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान राम पर इंसानों की तरह जन्म लिए, इंसानों की तरह कार्य किए। उन्होंने कहीं भी अपना भगवान का लाभ नहीं उठाया कि हम भगवान हैं तो उसके अनुसार हम लाभ प्राप्त करें कि रावण सेना को चुटकियों में मार सकते थे, सीता जी को तुरंत ले सकते थे। नहीं, जैसे एक आम इंसान कार्य करता है, युद्ध करता है, लड़ाई लड़ता है और उसकी नीति बनाता है, बैठ के बातचीत करता है रणनीति तैयार करता है, उसी प्रकार भगवान राम ने भी किया। दूसरों से सलाह ली, सलाह मांगी, उसको माना और सबकी जो है सहायता ली, बंदरों की, भालुओं की, और पक्षी जटायु भी उनका सहायक हो गया, सब उनके सहायक बन गए। तो उन सबके, क्योंकि पहले जन्म में नारद जी ने भगवान राम को श्राप दिया था। भगवान भी श्राप से वंचित नहीं है, उनको भी श्राप का दंश जो है वो झेलना पड़ा है। ये नहीं है कि वो भगवान है, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता है, उनको भी कहा जाता है। अगर उनकी गलती होती है तो सुनते हैं और उसको झेलते भी हैं। तो जब नारद जी का इन्होंने बंदर का मुँह बना दिया था तो नारद जी ने श्राप दिया कि पत्नी वियोग में हम एक शादी करना चाहते थे, तुमने मेरा बंदर का रूप बना दिया, जो मेरी शादी नहीं हुई, तो तुम भी पत्नी वियोग में इधर उधर घूमोगे और परेशान होगे, रोगे, ढूंढोगे, जैसे मैं परेशान हूँ। तो इनको वही करना पड़ा। और जो मेरा बंदर का मुख बना दिया, मेरी हंसी कराई, तो यही बंदर आपके सहायक बनेंगे, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। तो देखिए किस प्रकार से वो कैसे कैकेयी माता, उनकी सबसे प्रिय माता कैकेयी थी और कैकेयी के सबसे प्रिय पुत्र राम थे। कैसे कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांग लिया? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ये काम, लेकिन होनी थी। उसके लिए भगवान राम जब सुने कि मेरा राज्याभिषेक होने जा रहा कल प्रातः, तो उन्होंने बहुत वो विचलित हो गए कि अगर मेरा राज तिलक हो जाएगा, मैं राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा, तो ये जो मैं सारे कार्य के लिए जन्म लिया है मैंने, मैं पृथ्वी पर आया हूँ, तो मैं कैसे कार्य सिद्ध करूँगा? सारे कार्य कैसे बनेंगे? मैं तो केवल अपनी इतनी अयोध्या की प्रजा में ही, पालन में ही लग जाऊँगा। तो उन्होंने किया क्या, वो बड़े परेशान थे उस रात। तो वो सीधे, जब वो कभी भी उन्हें कोई समस्या ऐसी आती थी जिसका उन्हें निदान नहीं मिलता था, उसके लिए वो सीधे कैकेयी माँ के पास जाते थे। तो आज भी उन्होंने यही किया कि वो सीधे कैकेयी माँ के पास गए। माँ उनका चेहरा देख के समझ जाती थी, भाव भंगिमा देख के जान जाती थी कि राम क्या कहना चाह रहे हैं। तो समझ गई ये कुछ विचार विमर्श करना चाह रहे हैं। तो वो सीधे राम का हाथ पकड़ी और अध्ययन कक्ष में चली गई लेके, क्योंकि जब भी कुछ ऐसे विचार होते थे तो वो सीधे उनके अध्ययन कक्ष में अपने ले जाती थी, वहीं बातचीत करती थी, चाहे राजा दशरथ हो, चाहे राम हो या अन्य, क्योंकि वहाँ वो अध्ययन करती थी। बहुत विदुषी महिला थी कैकेयी, ज्ञान था उन्हें, एक बहुत बड़े राजा की पुत्री थी, कैकेयी नरेश की पुत्री थी कैकेयी। तो जब ये ले गए, बातचीत की, तो इन्होंने कहा माता कल क्या होने जा रहा है? बोली राज्याभिषेक। कहीं राज्याभिषेक होगा तो सब कैसे होगा, क्या कैसे होगा? अरे जो मैं, जिसके लिए हम आए हैं, जो कार्य राजगद्दी पे बैठ के हो सकते हैं वो पैदल चल के नहीं हो सकते, जो पैदल चल के हो सकते वो राजगद्दी पे बैठ के नहीं हो सकते हैं। तो मुझे बहुत कुछ करना है, तो इसके लिए आप ये वरदान मांगिए राजा जी से, हमको जो है वन को भेजिए, और ये आप कार्य कर सकती हैं, आपके अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता है। तो पहले तो कोई कैकेयी परेशान हुई कि मुझे मतलब कलंक लगेगा और मैं कलंकित हो जाऊंगी, माँ के नाम पे मुझे लोग गालियाँ देंगे कि कैसी काम माता नहीं कुमाता थी, जो बेटे को जंगल भेज दिया, राम जैसे बेटे को जंगल भेजा, तो सब मुझे कुमाता कहेंगे, मैं क्या करूं, कैसे इतना बड़ा बोझ अपने सर पे लेके चलूंगी। राम ने कहा कि आप केवल यही दंश झेलेंगी, अगर ये नहीं करेंगी तो कितने लोगों का उद्धार होना रह जाएगा, संहार होना रह जाएगा।
जो ये संतों को पीड़ा हो रही है, जो सब निशाचर इतनी आतंक ढाए हैं पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी भी कुकृत्यों से बोझिल हो गई थी। जब अनाचार पापाचार ज़्यादा बढ़ता है तो पृथ्वी भी बोझ से थक जाती है, वो भी परेशान होने लगती है कि हमारी धरती पे लोग जब अच्छे कार्य करते हैं तो पृथ्वी माँ हमारी सहायता करती हैं, वो भी एक माँ है। लेकिन जब ये कुकृत्य होने लगते हैं, साधु संत का जो है परेशान किए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, तो धरती माँ तो हर जगह है, वो भी देखती हैं, तो वो परेशान हो जाती हैं। तो धरती माँ ने क्या किया, गौ का रूप बनाया, गाय का रूप बना के और गईं ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने कि इस बोझ को हल्का कीजिए, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं इतने बोझ को नहीं लेके चल पा रही हूँ, ये जो अत्याचार अनाचार पापाचार बढ़ा है इसको कम करिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब इस तरीके से कहा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि कौन करेगा, सारे देवता हारे बैठे थे कि कौन करेगा। तो यही हुआ कि विष्णु भगवान को याद करो, वही करेंगे, तो वो वहाँ मिलेंगे, वो क्षीर सागर में मिलेंगे, वो वैकुंठ में मिलेंगे। तो शंकर जी ने कहा वो कण-कण में समाये हैं, आप उनको जहाँ मन से याद कर लोगे वहीं वो मिल जाएंगे। तो क्या है, वही उन सब ने मिलके प्रार्थना की भगवान की। क्या प्रार्थना की थी, सब भगवान ने मिलके प्रार्थना की थी, कौन सी, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। तो भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की कि भगवान आओ, जन्म लो, प्रकट हो, बोझ को कम करो, बहुत पृथ्वी पे भार बढ़ गया है। तो ये शंकर जी ने सलाह दी थी। तो भगवान आकाशवाणी हुई, खुश हुए जब पूरी स्तुति सुनी। स्तुति तो लंबी है, तो स्तुति सुन के भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई कि मैंने वरदान दिया था और अब मैं अयोध्या में जन्म लूँगा, अवतरित होऊंगा। वहाँ राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में वहाँ अयोध्या नगरी में हैं, उन्हीं के घर में मैं जन्म लूँगा। तो जब ये कहा, आकाशवाणी हुई, तो सारे देवता प्रसन्न हो गए। गौ माता जो धरती माँ जो है गौ माँ का रूप लेके गई थी, वो भी, उनको भी सांत्वना दी गई कि आप जाइए, थोड़ा इंतज़ार करिए और भगवान आ रहे हैं। तो जब ये सब हुआ तो क्या हुआ, फिर सबको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सब लोग किसी न किसी रूप में पहुँचो वहाँ उनके सहायक बनने के लिए, क्योंकि राम जो है अकेले कार्य नहीं कर पाएंगे। आकाशवाणी में ये भी कहा था, मैं अपने 4 भाइयों के साथ आऊँगा, मतलब 4 भाई जन्म लेंगे, उसमें मैं हूँगा बड़ा। तो कहा वो अकेले उनके सहायक तो बनना पड़ेगा। तो सब देवताओं से कहा जाओ अपने अपने रूप लेके। तो वही बंदर भालू बन के आए थे और सब वहाँ इंतज़ार करने लगे कि भगवान प्रकट हों, जन्म लें, अवतरित हों। तो उसी दिन का इंतज़ार करने लगे। भगवान भी क्या थे, भगवान ने भी नौमी तिथि मधुमास सुहावा, तो बहुत सारा तिथि समय काल सब कुछ निश्चित हो गया था कि भगवान इस दिन इस तारीख को इस समय जन्म लेंगे। वो समय, वो घड़ी आ गई भगवान के जन्म लेने की। तो उसके पहले राजा दशरथ ने भी प्रार्थना की, क्योंकि इनके बच्चे नहीं थे। ये कहानी हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। हाँ, यहाँ भगवान ने जन्म लेने की पूरी तैयारी हो गई कि भगवान आएंगे। सब देवता इंतज़ार करने लगे, सब लोग इंतज़ार करने लगे और वो समय आ गया भगवान के जन्म लेने का। तो सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट ज़रूर करिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। धरनि धरहि मन धीर कहे, विरंचि हरिपद सुमिर। जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपति। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करही बिचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई।
सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु ता प्रगट सदा तें रीति तें समाधि गिरिजा मैं रहे हूँ अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि बदिशि हुमा विदिश हूँ माही कहूँ सुखा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम से प्रभु प्रगटाई जिम्मे आगी। मोर वचन सबके मन माना साधु साधु करिए ब्रह्म वखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं और जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथादि साधन होते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। सुन विरंच मन हरस तन पुलक नयन बह नीर। अस्तुति करत जोरी कर सावधान मत धीर। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। क्या? जय जय सुरनायक जग सुख जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद जितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानय कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था। मनु बच कृम्बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं की सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान का कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। मन हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले
मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद श्रुति से सारी सयोग से साजा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, वैसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मदनाचल सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्धि और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सनी, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाई। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।